अभी यहाँ पे आप एक बेसिक एक्सटीरियर मॉडल देख पा रहे हो रेविट में। इंटीरियर के बेसिकली अगर हम बात करें तो रूम वाइज कैसे काम करना है ये चीज मैंने आपको बताया। अब अगर पूरा पूरा आपके पास कंप्लीट प्लान है और उस प्लान का आपको इंटीरियर क्रिएट करना है तो आप किस तरह से कर सकते हैं वो बताएं। तो ये कंप्लीट जो अभी सीरीज रहेगी इसमें ये मान के चलिए जो हमारा ड्राइंग रूम है, स्टडी है, हॉल एरिया हो गया, किचन हो गया, बेडरूम्स मैंने ऑलरेडी आप लोग इतने करा रखे हैं। अगर आप ये इतना पोर्शन कर लोगे तो बेडरूम आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए। फिर भी मैं एक बेडरूम आप लोग को बना के दिखाऊंगा कि किस तरह से डिजाइन करना है। उसके बाद वॉशरूम्स का कंप्लीट डिजाइन एक तरह से चेक करना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद अवर ड्राइंग रूम एरिया। अब किस तरह से काम करना है स्टेप बाय स्टेप ये चीज समझिएगा। अब यहाँ पे कुछ टूल्स रहेंगे जैसे कि आपके सेक्शन 2D सेक्शन से यहाँ पे है, वो आपको यूज करना पड़ेगा। आपके पास ये ऑप्शन दिख रहा है सेक्शन का। जनरली जो ड्राइंग बनेगी वो 2D एलिवेशन पे बनेगी, तो उसके लिए सेक्शंस का काम करना है। साथ ही साथ में मैंने पहले भी आप लोग को बताया कि यहाँ पे 3D व्यूज हम क्रिएट कर लेंगे टॉप एंड बॉटम के लिए। तो राइट क्लिक, डुप्लीकेट व्यू, डुप्लीकेट विद डिटेलिंग। अब यहाँ पे हम एनोटेशन कैटेगरीज में लेवल्स को ऑफ कर देंगे एंड इंपोर्टेड कैटेगरीज में जो स्कैट फाइल है इसको मैं ऑफ कर दूंगा। ठीक है, अब सीधा सीधा यहाँ से हम आते हैं सेक्शन बॉक्स पे एंड मुझे फर्स्ट फ्लोर का पोर्शन देखना है तो मैं फर्स्ट फ्लोर तक इसको ड्रैग करके नीचे कर देता हूँ। ठीक है, मैंने क्योंकि एक्सटीरियर बनाया था सिर्फ एक्सटीरियर के डोर विंडोज प्लेस किए थे, अंदर का मैंने पार्ट नहीं क्रिएट किया था। अब जैसे जैसे मैं ड्राइंग रूम बनाऊंगा तो ड्राइंग रूम की ओपनिंग्स वगैरह कर दूंगा एंड बाकी अंदर का पार्ट सेम इसी तरह से। अब इसको राइट क्लिक करके रीनेम एंड मैंने कहा 3D ग्राउंड फ्लोर का। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर का टॉप व्यू है। अब राइट क्लिक करके इसी को मैं डुप्लीकेट व्यू, डुप्लीकेट विद डिटेलिंग, राइट क्लिक करके रीनेम अगेन एंड इसको मैं ग्राउंड फ्लोर सीलिंग में नाम दे देता हूँ। और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके ड्रैग करके ऊपर और सीलिंग वाला पोर्शन ये ऐसा कर सकते हैं नीचे से। सबसे पहले हम ग्राउंड फ्लोर पे आते हैं और रेंज बेस लेवल यहाँ से मैं नन कर दूंगा, मुझे सिर्फ इतना पोर्शन देखना है। तो ये आपका कंप्लीट ड्राइंग रूम एरिया, ये आपका एंट्रेंस और यहाँ पे आपका एक सेकेंडरी एंट्रेंस रहेगा जो कि ओपनिंग की तरह काम करेंगे। डोर लेते हैं, लोड फैमिली पे आते हैं और यहाँ पे आपको डोर मिल जाएगी ओपनिंग। ओके किया एंड यहाँ पे 36 बाय 84 की ओपनिंग है, यानी वही 3 फीट बाय 7 फीट। यहाँ पे आप सीधा सीधा प्लेस कर दिया AL फॉर अ लाइन और मैंने कहा इस ओपनिंग को मैं मूव करूंगा इधर लाइक अराउंड 1 फीट। ठीक है, ये इतना पोर्शन हो गया। बाकी इस साइड हमारे पास विंडो है। अभी हम यहाँ से 3D टॉप व्यू देखेंगे तो आपके पास ये ओपनिंग इस तरह से प्लेस हो। अब फर्नीचर का अरेंजमेंट हमें यहाँ पे समझना है, किस तरह से फर्नीचर हम अरेंज करेंगे। हम एक L शेप में यहाँ पे सोफा ले सकते हैं पूरा पूरा। यहाँ पे हमारी टीवी यूनिट आ जाएगी और यहाँ पे आपके कुछ पोर्ट्रेट्स वगैरह लग जाएंगे। अब अगर हम प्रॉपर तरीके से इसको समझें तो एंट्री डोर ये है और अंदर जाने का डोर ये है। एंट्री एंड ये डोर। तो जब कोई भी आएगा आदमी तो सीधा सीधा इस तरह से ट्रैवल करेगा। कोई भी अगर यहाँ पे सोफा पे बैठा होगा और सामने की तरफ टीवी देख रहा होगा तो ये ह्यूमन लाइक ऑब्जेक्शन क्रिएट करेगा, या एक तरह से मैं कहूँ रिस्ट्रिक्शन क्रिएट करेगा। ऑब्जेक्शन नहीं होगा, रिस्ट्रिक्शन क्रिएट होगा, टीवी देखने में दिक्कत हो रही है। तरीका बेस्ट ये माना जाता है कि आप लाइक टीवी यूनिट इस तरफ प्लेस करो, देन सोफा आप इधर प्लेस करो, ये आपका पूरा रूम खाली हो जाएगा। वो तो कर्टन्स वगैरह लग जाएगा, उसका तो कोई दिक्कत नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है कि इधर स्पेस कम है और ये चीज थोड़ा सा ज्यादा बेहतर है। तो या तो हम ये करते हैं कि सोफा लाइक ड्राइंग रूम कुछ इस तरह से अरेंज करते हैं, फिर यहाँ पे आके ये हमारा सोफा हो जाता, इधर टीवी यूनिट हो जाती, इधर ये हो जाता, बाकी फिर आपका जो एरिया बचता है स्टडी रूम वगैरह का। बट जो क्लाइंट की प्लानिंग है हमें उसी अकॉर्डिंग चलना, ये चीजें आपको प्लानिंग करते टाइम देखना होगा। ये जो करेंटली प्रोजेक्ट है पर्टिकुलर क्लाइंट का ही है तो इसमें हम चेंजेस नहीं कर रहे,
उनका जो लाइक डिजाइन है वो इसी तरीके का है। सो अभी तो डीवी यूनिट हम इधर ही रखेंगे, अभी सामने से जिसको आना जाना है वो सेकेंडरी डोर है, यहाँ से आओ जाओ गेस्ट रूम के लिए, सीधा यहाँ बैठिए और फिर बैठ के फिर इधर चले जाइए, ठीक है। सो सोफा हमारा इधर आ जाएगा, एल शेप में हम इसको रख सकते हैं, यहाँ टीवी यूनिट आ जाएगी, बाकी इधर पोर्ट्रेट्स वगैरह आ जाएंगे, आपके सारी चीजें हो जाएंगी। अब सबसे पहले हम यहाँ पे डिसाइड करना स्टार्ट करते हैं इसका मटेरियल का पार्ट। इस फाइल की मैं कॉपी बना लेता हूँ, सेव एज प्रोजेक्ट एंड न्यू इंटीरियर नाम से मैं इसको फोल्डर दे देता हूँ एंड 30x50 इंटीरियर। सबसे पहले मैं यहां से बनाता हूं अपनी स्कर्टिंग्स और साथ साथ में फिर मटेरियल। सो वॉल पे गए और यहां से हमने ले लिया बेसिक वॉल 8 इंचेस या 6 इंचेस जो भी लेना हो, डुप्लीकेट स्कर्टिंग, थिकनेस हम यहाँ पे दे देंगे लाइक अराउंड 0.5 इंचेस, ओके। लाइन टूल, फिनिश फेस एक्सटीरियर और आउटर पोर्शन पे इस तरह से बना लीजिए। अभी एजेस नहीं दिख रहा होगा, यहाँ से आप डिटेल लेवल को आप फाइन सेट कर लो। और ये जो वॉल आप बना रहे हो, बनाते टाइम यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर लगा हुआ है, इसको अनकनेक्टेड हाइट मैंने कहा 5 इंचेस या 4 इंचेस लेस। स्कर्टिंग की हाइट इतनी रहती लगभग। अब इसको सेलेक्ट करके क्रिएट सिमिलर अगेन, यहाँ से इस पोर्शन तक, यहाँ से ये इसको स्पेस बार से फ्लिप कर दो एंड यहां से अगेन इस तरह से। तो 3D टॉप देखोगे तो आप देख सकते हो इस तरह से स्कर्टिंग यहाँ पे आपकी कंप्लीट आ गई। अब मैनेज पे आते हैं, मटेरियल पे आते हैं। पहले फ्लोरिंग का मटेरियल बना लेते हैं। सो क्रिएट न्यू मटेरियल, आइडेंटिटी 01 फ्लोर टाइप, ठीक है। ग्राफिक्स, यूज अंडर अपीयरेंस, अपीयरेंस पे गए, यहां से सीधा सीधा रिप्लेस करेंगे इसको। अपीयरेंस लाइब्रेरी पे गए और यहां से हम आते हैं स्टोन पे। प्रोसेस समझिएगा है ना, एक प्रॉपर मटेरियल बनाने का। स्टोन पे गए, ग्रेनाइट ब्लैक मैंने यहां से रिप्लेस कर दिया। अभी तो ग्रेनाइट हो जाएगा पूरा। अभी जो इमेज आई है इस ग्रेनाइट की, इस पे मैं क्लिक करूंगा और इसको अपने टेक्सचर से डायरेक्टली रिप्लेस कर दूंगा। जैसे कि यहाँ पे ये टेक्सचर्स लाइब्रेरी मेरे से आप लोग ले लीजिए। तो ये मार्बल 24 के हम ये टेक्सचर ले रहे हैं, सीधा सीधा ओपन। और सेम इसी तरह से इसका रफनेस भी आप ले लो, HQ टेक्सचर मार्बल 24 के रफनेस ओपन, ओके। PT फॉर पेंट, फ्लोर टाइल यहाँ पे अप्लाई, ठीक है। सेम इस तरह से वॉल का भी मटेरियल दे देता हूं, सीधा सीधा मटेरियल पे गए, क्रिएट न्यू मटेरियल 01 वॉल पेंट। और अभी एक सिंपल व्हाइट मटेरियल में इसको डिफाइन कर देता हूं। वॉल पेंट में टूल व्हाइट, ओके। वॉल को सेलेक्ट, एडिट टाइप एंड सभी वॉल पे आपका वॉल पेंट मटेरियल एंड सेम मैनर में 9 इंचेस को सेलेक्ट करके वॉल पेंट। फ्लोर को भी आप सेलेक्ट कर लो और मेन आप मटेरियल इसको वाइट ही दे दीजिए, बाकी अलग से फिर हम कर देंगे उसको सब बाद में। जो स्कर्टिंग हमने बनाई थी, स्कर्टिंग का जी मटेरियल है ये फ्लोर टाइल हो जाएगा आपका, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके बाद हमें यहाँ पे टीवी यूनिट और सोफा वगैरह सारी चीजें प्लेस करनी है। सो स्टार्ट करेंगे हम अपनी टीवी यूनिट डिजाइन से। सो इस पर्टिकुलर वॉल पे हमारी कंप्लीट टीवी यूनिट आएगी। मैं आ जाता हूँ ग्राउंड फ्लोर पे, यहाँ पे मिलेगा हमें सेक्शन। फर्स्ट क्लिक किया और नीचे की तरफ ड्रैग करके सेकंड सेक्शन पे आओगे, डबल क्लिक करोगे तो वो पर्टिकुलर व्यू आपके पास आ जाएगा। बाकी नीचे से लेकर ऊपर दिखा रहा है, मैंने कहा इतना नहीं देखना, बस इतना पोर्शन जितना मुझे जरूरत है सिर्फ उतना ही।
सो ये एरिया में बनाना है। अब मेक श्योर दैट यहाँ पे हमने जो डोर लगाया 3 फीट का है, तो यहाँ से डोर ओपन होगा 3 फीट। तो टीवी यूनिट इसी एरिया पे आपको कंप्लीट डिजाइन करनी होगी। सो ये पर्टिकुलर टीवी यूनिट का हम डिजाइन यहाँ पे प्लेस करेंगे। ठीक है, फॉल सीलिंग का डिजाइन भी सेम ऐसे सिंपल हम यहाँ पे इसमें क्रिएट करेंगे, बहुत ज्यादा वर्क नहीं। अब चीज ये रहेगी कि ये जो पर्टिकुलर साइड दिख रहा है अपने मॉडल में मैं इस पर्टिकुलर साइड रखूंगा, और ये जो कंप्लीट ड्रॉर वाला पोर्शन है वो मैं इस तरफ मॉडल करूंगा। सो वॉल फेस आपको दिख रहा है सीधा सीधा यहाँ पे। अब आर्किटेक्चर, कंपोनेंट, मॉडल इन प्लेस, फर्नीचर, ओके, ड्राइंग रूम, टीवी यूनिट। सबसे पहले मैं यहाँ पे ये जो नीचे का बॉर्डर है ये मैं क्रिएट करूंगा। सो एक्सट्रूजन, पिक अ प्लेन, ये प्लेन सेलेक्ट, लाइन टूल, पिक लाइन मेथड, मैंने कहा नीचे से 1 फीट अप एंड पूरा यहाँ तक, एंड तक ले रहा हूं बट एंड तक रहेगा नहीं। ऑफसेट अगेन 1 फीट 6 इंचेस, कॉपी पे टिक करके ये मैंने ऑफसेट ले लिया। सो ये नीचे का पार्ट हो गया। नाउ लाइन टूल अगेन, यहां से मैंने एक लाइन बना ली एंड लाइन टूल अगेन, यहां से लाइन बना ली। अब जैसा कि यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि ग्राउंड फ्लोर टॉप व्यू अगर हम देखेंगे तो ये डोर ओपन होगा। जब डोर ओपन होगा तो यहां से अगर मैं इसको 1 फीट आगे की तरफ करूंगा तो ये लड़ जाएगा। तो ये जो पर्टिकुलर डिस्टेंस है, मतलब सेक्शन 1, इसको हम मूव करा लेते हैं या ऑफसेट ले लो, लाइक अराउंड 4 फीट मैंने कह दिया फॉर अ सेफर साइड। कॉपी पे अनटिक एंड सीधा सीधा इधर। ठीक है, अभी जब ये डोर ओपन होगा तो सीधा सीधा इस एरिया पे आ जाएगा। ना ऑफसेट लिया हमने, 1 इंच का ऑफसेट दिया, कॉपी पे टिक किया, एक बार कर्सर स्क्रीन पे क्लिक करेंगे, यहां पे आए, एक लाइन ऑफसेट हो रही है, टैब बटन प्रेस करेंगे, पूरा एक साथ यहाँ पे ऑफसेट हो जाएगा। ये 1 इंचेस का बॉर्डर। जैसे ही फिनिश करेंगे तो 1 फीट एक्सट्रूड होगा। अगर मैं अपना रेफरेंस देखूं तो 1 फीट 6 इंच आप रख सकते, 1 फीट ठीक है, हमारा ये इसके बराबर पे भी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पे ये आप पर्टिकुलर पूरा एक अलमारी टाइप का बोल सकते हो। तो ये हम साइड से 4 फीट ले ले रहे हैं, लेट से देखते हैं क्या साइज आता है। सो सेक्शन 1 पे गए। अब एक चीज समझिएगा, यहाँ पे हम फॉल सीलिंग भी क्रिएट करेंगे। ये जो हाइट है हमारे पास कितनी है, 10 फीट है भाई। 10 फीट 6 इंच टोटल हाइट लिया था हमने जब मॉडल अपना प्रोजेक्ट बनाया था एलिवेशन वाले पार्ट में। 10 फीट 6 इंच की यहाँ पे फ्लोर हो गई, तो ओवरऑल डिस्टेंस कितना हुआ, 10। अब ये जो डिस्टेंस हमें रखना है एटलीस्ट 9 रखना है, तो फॉल सीलिंग कितने हो जाएगी आपकी, 1 फीट पे फॉल सीलिंग हो जाएगी। तो जो हम बॉक्स बनाएंगे वो इतने हिसाब से ही बनाएंगे। सो क्रिएट, एक्सट्रूजन, पिक अ प्लेन, ये प्लेन सेट, लाइन टूल, और मैंने कहा यहाँ से लेट से 3 फीट ही रखते हैं सर। ठीक है, ऑफसेट 1 फीट, कॉपी पे एंड टिक, ये नीचे की तरफ आ जाएगा। ऑफसेट 1 इंच, कॉपी पे टिक करके टैब बटन, फिनिश। 3D टॉप देखोगे तो ये 1 फीट आ रहा है सेम। नाउ अगेन सेक्शन पे गए और एक मिड डिवीजन कर देंगे। मिड डिवीजन में ये पार्टीशन हो जाएगा, बाकी एक पार्टीशन नहीं हो जाएगा। क्रिएट, एक्सट्रूजन, पिक अ प्लेन, लाइन टूल, ऑफसेट 0.5 इंच, कॉपी पे टिक, 0.5 इधर 0.5 इधर, सेंटर लाइन को डिलीट। लाइन टूल, यहां से ये लाइन बना ली, यहां से ये लाइन बना ली, एंड क्लिक ऑन फिनिश। अगर आप यहाँ पे 3D टॉप अगर देखोगे तो इस तरह से आ रहा है कुछ। ठीक है, अब जनरली क्या होगा, जब फ्रेम आएगा इसके ऊपर की तरफ आएगा, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये अंदर की तरफ दिया गया। सो अगर अंदर की तरफ है तो ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है इसको 1 फीट नहीं 11 इंचेस रखेंगे, जिससे कि जो फ्रेम की थिकनेस आएगी वो इसके फेस के बराबर पे आ जाएगी। नाउ अगेन सेक्शन 1 अगेन क्रिएट, अच्छा एक मिड डिवीजन अगेन है, सो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं, सेलेक्ट, कॉपी
एंड ये आपका कितना हो जाएगा 1 फीट, नहीं ये डिस्टेंस आपकी कितनी एक बार चेक करो, 1.5 है। हाँ तो इसको सेलेक्ट कॉपी अराउंड 9 इंचेस हम रख रहे हैं इसको, और इसको एडिट एक्सट्रूजन, और ये 1 इंच की जगह पे मैं इसको 0.75 इंचेस और इधर से फिर लेके 0.5 इंचेस, फिनिश। ठीक है, नाउ क्रिएट, या इसी को आप सेलेक्ट करो, कॉपी ले लो, रोटेट कमांड ले लो और 90 डिग्री पे रोटेट करा, मूव कमांड लेके इसको मूव करा दो इधर, और इसको ड्रैग करके मैंने कहा इस बार, बाकी इसको सेलेक्ट करके कॉपी मल्टीपल, मैंने कहा 1 फीट 3 इंच, या एक काम करो इसको आप डिलीट कर दो, इसको सेलेक्ट करके मूव कराओ यहां से इस पॉइंट तक, एरे लिया, लास्ट लिया, फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक, एंड बीच में डिवीजन मैंने कहा 5 या 6 डिवीजन रखो। ठीक है, ऐसे ही करके अनग्रुप, और ये टॉप एंड बॉटम वाले फेसेस को मैं डिलीट कर दूं। ठीक है, ऊपर वाला नहीं दिख रहा क्योंकि वो सेक्शन बॉक्स कट है इस वजह से। बाकी इसके बाद क्रिएट एक्सट्रूजन पिका प्लेन, ओके ये सामने वाला प्लेन सेलेक्ट किया, रेक्टेंगल टूल मैंने कहा यहां से यहां तक, और साइड में जैसे एजेस गैप दिख रहा है, इस गैप को शो करने के लिए मैं ऑफसेट दे दूंगा इसको लाइक 2 mm का, कॉपी पे अनटिक 2 mm 2 mm, अभी इसको सिंपल हम फिनिश करते हैं और 3D टॉप देखेंगे, और इसको सीधा सीधा मैं बस 1 इंच कर, तो आप देखोगे ये इस फेस के बराबर पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे इस तरह से इस पे कट्स दिख रहे हैं, ये कट्स दिख रहे हैं, तो हम इसके लिए यूज करेंगे वॉइड्स। सो क्रिएट वॉइड फॉर्म, वॉइड एक्सट्रूजन पे गए, पिका प्लेन, ये प्लेन सेट, लाइन टूल, और यहां से यहां तक एक लाइन बना, ये हमारा लेट से अराउंड हाफ इंच या 1 इंच कर सकते हो। इस पूरे को सेलेक्ट, मूव कमांड, और ये 1 इंच पे मूव एंड कॉपी कर देंगे लाइक 1 इंच। ठीक है, बस इतना ठीक है। ग्राउंड फ्लोर 3D टॉप फिनिश करेंगे, और ये पूरा 1 फीट कट होगा, मैंने कहा सिर्फ 0.25 इंचेस अंदर कट करें, 1 इंचेस तो है ही टोटल ये, और 0.25, तो इस तरह से प्रॉपर आपको इस तरह से ग्रूविंग का जो पोर्शन है वो शो होना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी इसके बाद फिर देखोगे ये पूरा आपका ये एक टेक्सचर यूज किया गया है, क्रिएट एक्सट्रूजन पिका प्लेन, रेक्टेंगल टूल, यहां से मैं पूरा ये नीचे तक, और इन शॉर्ट मैं कहूंगा कि आप ये इधर तक ले लो, क्लिक ऑन फिनिश, एंड ये सिर्फ मैं 0.25 इंचेस यहां पे रखूंगा। ठीक है, नाउ सेक्शन 1 अगेन, अब यहां पे देखोगे सेम वही ग्रूव इधर भी दिख रहे हैं, गोल्डन स्ट्रिप्स हैं एंड सेम पार्ट। सो क्रिएट वॉइड फॉर्म, वॉइड एक्सट्रूजन, पिका प्लेन, ये प्लेन सेलेक्ट, ओके लाइन बिल्कुल कॉर्नर पे नहीं गई है, कर देते हैं अभी, कोई दिक्कत नहीं, और ये हमारा लाइक हाफ इंच, इस पूरे को सेलेक्ट, मूव कमांड, 1 इंच पे कॉपी, और 1 इंच पे मैं इसको कॉपी कर, फिनिश 3D टॉप। अब यही डिस्टेंस हमारी 0.25 थी ना, 0.5 कर लो इसको, और फिर वॉइड्स को सेलेक्ट करके 0.25 इंचेस कर, ठीक है। अब इसको सेलेक्ट करके लाइक आप एक काम करिए, या तो एडिट एक्सट्रूजन, इसके बाद के जितने हैं वो सब आप डिलीट कर दो, सिर्फ एक को करके फिनिश करो, और फिर यहां से आप इसको एरे कर सकते हो,
मैंने कहा लास्ट, यहां से मैंने कहा अराउंड 4 फीट तक मैं पहले पूरी ग्रूविंग कर दूंगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैंने कहा 10। मूव कमांड ये सिर्फ यहां तक रहेगा, 10 की जगह मैंने कहा 12 ठीक है, बस ज्यादा नहीं। ये सेलेक्ट करके ड्रैग करके यहां तक, ठीक है। और देन इसके बाद यहाँ पे गोल्डन स्ट्रिप्स वगैरह जो दिख रही हैं, सेक्शन 1 पे आके इसी को सेलेक्ट करके एडिट ग्रुप, सॉरी इसको अनग्रुप कर लो, ऐसे करके अनग्रुप, इसी को सेलेक्ट करके कॉपी, यहां से पिक करो, यहाँ पे पेस्ट, एडिट एक्सट्रूजन, नीचे से इसको पिक करके ड्रैग करके आप कर लो ऊपर की तरफ सेट, और इसको सेलेक्ट करके मूव करा दो 1 फीट इधर। और ये जो मैंने गैपिंग दिया था 1/2 इंच, इसको आप 2 इंचेस का ले, इसी को सेलेक्ट करके कॉपी अगेन, यहां से पिक करके इस पॉइंट पे एंड मूव कर दीजिए इधर कितना, ना सॉरी 1 फीट ना, चलो। सो ये भी मैंने इस तरह से 1 फीट इधर कर लिया, सिंपल फिनिश, ग्राउंड फ्लोर 3D टॉप, और ये हमारा इस तरह से 1/2 इंच अंदर, ठीक है। अभी नेक्स्ट इसके बाद अगर हम रेफरेंस में देखें तो यहाँ पे हमारी टीवी आ जाएगी, बाकी यहाँ पे देखो सिंपल ग्लास वर्क किया गया है आपका। सो अगेन सेक्शन पे गया, सीधा सीधा क्रिएट एक्सट्रूजन, पिक अ प्लेन, ये प्लेन सेलेक्ट, रेक्टेंगल टूल, सीधा सीधा मैं ले लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक, फिनिश, और ये हो जाएगा -0.25 इंच, यानी अंदर की तरफ जाएगा ना कि बाहर की तरफ आएगा, ठीक है। मटेरियल लगा देंगे बस, सीधा सीधा हो जाएगा। अब हमें सीधा यहाँ पे मटेरियल ऐड करना है। सो ये पार्ट को सेलेक्ट करके मटेरियल पे गए, क्रिएट न्यू मटेरियल, आइडेंटिटी, मैंने कहा वुड टीवी यूनिट, मैं यहाँ पे क्लास देता हूँ उसको ड्राइंग रूम, सीधा सीधा नेम दे दे रहा हूँ, आगे चल के क्लासिफिकेशन में आसानी रहेगी। सो वुड टीवी यूनिट, ड्राइंग रूम, ग्राफिक्स यूज अंडर अपीयरेंस, अपीयरेंस पे गया, इमेज पे गया, टेक्सचर पे आते हैं, और यहाँ से मैं लेता हूँ वुड। वुड में मैं ये 07 प्लाईवुड समथिंग सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। रिफ्लेक्टिविटी अराउंड मैं कर देता हूँ इसको 40%, सिंपल ओके। और यही सेम मटेरियल आपका ये पूरे पार्ट पे भी लगेगा, तो इसको मैं पूरा सेलेक्ट, इसमें वॉइड्स को अनसेलेक्ट, और फिर आप मटेरियल दे पाओगे, एंड ओके, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपका आएगा मार्बल फिनिश, तो मार्बल फिनिश के लिए हमें सिंपल यहाँ पे मटेरियल, मार्बल फिनिश, टीवी यूनिट, कंट्रोल एक्स, टीवी यूनिट में आगे करते हैं, और ये हमारा आ जाएगा ड्राइंग रूम की कैटेगरी में। अपीयरेंस में इमेज पे आते हैं, एंड लेट मी चेक मेरे पास ऐसा कुछ टेक्सचर पड़ा है कि नहीं। अगर मैं अपने मार्बल्स पे आता हूँ तो वैसा तो नहीं है, डाउनलोड कर लेते हैं, चलिए। सो वाइट एंड ब्लैक मार्बल टेक्सचर, ठीक है। सो कुछ और यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ सीमलेस, सीमलेस यानी साइड बाय साइड अगर प्लेस करूँ तो अलग अलग ना दिखे, तो ये हम यूज कर सकते हैं। सो राइट क्लिक, ओपन इमेज इन न्यू टैब, राइट क्लिक, सेव इमेज एज, एंड डेस्कटॉप पे बैच इंटीरियर में अभी AVIF फॉर्मेट में है, ठीक है। सो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा AVIF टू JPG, सेलेक्ट फाइल, अभी इस फाइल को मैं सेलेक्ट करके ओपन, कन्वर्ट, प्रोसेसिंग, इसको डाउनलोड कर लेते हैं, ये डाउनलोड्स में जाएगा, तो मैं कंट्रोल X, डेस्कटॉप, सितंबर बैच 30x50 इंटीरियर, कंट्रोल V से पेस्ट, रेविट ओपन किया, इमेज पे गए,
डेस्कटॉप पे गए, सितंबर बैच, जहां भी फाइल आपने सेव की है इसको सेलेक्ट करके लोड करा देना। बट ये सीमलेस नहीं है यार, अगर आप देखोगे तो एजेस दिख रहे हैं, ये खराब हो जाएगा काम। तो दूसरी इमेज लीजिए। सो जरूरी नहीं है आप सीमलेस सर्च करो तो सीमलेस ही आपको मिले, है ना, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। राइट क्लिक, ओपन इमेज इन न्यू टैब, राइट क्लिक, सेव इमेजेस, ये वेबपी फॉर्मेट में है, सो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा अगेन वेबपी टू जेपीजी। सेलेक्ट इमेज, इमेज को सेलेक्ट, ओपन, कन्वर्ट। डाउनलोड कन्वर्टेड इमेज, कंट्रोल एक्स, बट मुझे ये भी लग रहा है कि ये सीमलेस नहीं है। And replace this image with this image। ठीक है, ये भी सीमलेस नहीं है। तो टेक्सचर में प्रॉपर देखो अभी डाउनलोड करता हूँ। अभी के लिए मैं यहाँ पे जो हमारे पास टेक्सचर है मैं इसी को यूज कर ले रहा हूँ, जैसे मार्बल में मैंने कहा लेट से ये हो। तो अभी देखो ये प्रॉपर सीमलेस है, पता नहीं चल रहा क्या लगा है। और इसकी स्केलिंग जो है वो मैं यहाँ पे 5 फीट बाय 5 फीट डन। रिफ्लेक्टिविटी को ऑन कर लेते हैं अराउंड 75% एंड ओके। ठीक है, हाँ वो सही कर देंगे। नाउ अगेन मैनेज मटेरियल और क्रिएट न्यू मटेरियल, टीवी यूनिट गोल्डन, क्लास ड्राइंग रूम, ग्राफिक्स यूज, अपीयरेंस, प्लेस दिस एसेट। अपीयरेंस लाइब्रेरी पे आते हैं और यहाँ से हम आते हैं अपने मेटल्स पे, और यहाँ से ब्रास, ब्रास या हाँ ब्रास पॉलिश, ये आप यूज करो, सबसे ज्यादा सही यही आता है। ओके, पीटी फॉर पेंट। अब पीटी से अप्लाई करना पड़ेगा, फिल्टर पे जाते हैं और ड्राइंग रूम सेलेक्ट कर लेते हैं, तो आपको सर्च करने में आसानी रहेगी। इस फेस को सेलेक्ट, ये हो गया। ठीक है, और इसके बाद सेक्शन 1 पे आ जाइए, एसएफ से स्प्लिट फेस, और ये इतना फेस में स्प्लिट कर दे रहा हूं। पीटी से पेंट, ड्राइंग रूम, टीवी वुड, और यहाँ पे वुडन दे रहा हूं। ठीक है, सेम इसको सेलेक्ट किया, इसी को मैं डुप्लीकेट कर ले रहा हूं, और टीवी यूनिट ग्लास, अपीयरेंस पे गए, रिप्लेस दिस एसेट, अपीयरेंस लाइब्रेरी ग्लास, और मैं कहता हूं यहां से डार्क ग्रे ले लेता हूं। इसका रिफ्लेक्टेंस हम फुल कर दें, या अराउंड लेट से 75 या 80। और एट लास्ट फिर यहां से सीधा सीधा फिनिश मोड। अब सबसे बेस्ट चीज आपको एक बताता हूं, यहाँ पे मैं फाइल पे आता हूं, न्यू पे आता हूं, एक फैमिली क्रिएशन पे आता हूं। मुझे क्या बनाना है, मैंने कहा एक फर्नीचर, तो फर्नीचर में यहां से सेलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, यहां से आ जाता हूं फ्रंट, बाकी सबको क्लोज। अब सेक्शन 1 में इस फाइल को सीधा सीधा कंट्रोल सी से कॉपी, और यहाँ पे आके कंट्रोल वी से पेस्ट। तो कांट कॉपी बिटवीन फैमिली एंड प्रोजेक्ट्स। ओके, इसको सेलेक्ट करो, एडिट इन प्लेस, फिर पूरा सेलेक्ट करो, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल बी। 3D देखोगे तो ये एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। अब ये जो फैमिली बन जाएगी। अब यहाँ से कट टूल लेके वॉइड्स जो है ये आप जरा कट कर दो, वॉइड सेलेक्ट, फेस सेलेक्ट, वॉइड सेलेक्ट, फेस सेलेक्ट। अब ये फाइल को अगर मैं सेव करके आपको शेयर कर दूं तो आप डायरेक्टली इसको अपने प्रोजेक्ट में क्या करा सकते हो, लोड करा सकते हो, बना सकते हो, क्यों नहीं बना सकते। और इसको मैंने कहा यहाँ पे वोट टीवी, फाइल पे गए, सेव पे गए, और मैं कहता हूँ इसको सेम डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप पे आने के बाद सीधा सीधा फाइल कहाँ पे सेव है, सितंबर बैच,
30x50 इंटीरियर, और मैंने कहा इसको नाम दे दिया ड्राइंग रूम टीवी यूनिट। ये फाइल अगर मैं आपको शेयर कर दूं तो आप एज इट इज इसको क्या करा सकते हो, अपने प्रोजेक्ट में लोड करा सकते हो, और ये फाइल सेव भी हो गई, आगे किसी प्रोजेक्ट में कभी यूज करना है तो यूज भी कर सकते हो। ठीक है, हाँ पैरामेट्रिक नहीं है, वो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। ठीक है, फिनिश मॉडल, सेव द प्रोजेक्ट, एंडस्केप पे आते हैं एंड स्टार्ट करके देखते हैं एक बार ये इतना कैसा आ रहा है। अभी कोई बहुत ज्यादा खास नहीं आएगा, बट हाँ चीजें कुछ आपको आइडिया लग जाएगी। सो ये स्टार्ट हो गया। विजुअल सेटिंग्स पे आके आउटपुट पे कस्टम, मैंने कहा 1000 बाय 1500, सेव फ्रेम को, या 1000 बाय 1200, डबल क्लिक, घर के अंदर चलिए, WASD से, और ये रूम के अंदर, तो ये आपके पास अभी इस तरह से टीवी यूनिट आ गया। ठीक है, बाकी अगेन यहाँ पे भी फॉल सीलिंग का काम होगा। ये डोर की बात कर रहा था कि डोर ओपन होगा तो ऐसा आएगा, डोर के अंदर ये अंदर वो मटेरियल नहीं पड़ा इसमें, एक्चुअली वो हिडन था ना, तो इसको सेलेक्ट करके एडिट, इन दोनों को सेलेक्ट करके मटेरियल हमारा हो जाएगा वुड टीवी। ठीक है, बाकी ये टेक्सचर भी ठीक लग रहा है। अगर मैं आउटलाइन को अराउंड 5 सेट करूं तो देखो अभी प्रॉपर आउट। सभी फॉल सीलिंग का सारा काम, देन बाकी सारा वर्क एक एक करके करना है। बाकी अगर आप देखोगे तो अभी और हमने इधर का पार्ट नहीं क्रिएट किया, तो इधर हमारा आ जाएगा कंप्लीट डाइनिंग एरिया वगैरह, इस साइड हमारा स्टडी हो जाएगा, सामने की तरफ ही हमारा पूरा किचन मॉडल हो जाएगा, इधर आपके बेडरूम वॉशरूम्स वगैरह हो जाएगा। ठीक है, चलो। सो लास्ट सेशन में हम लोगों ने टीवी यूनिट बना लिया था। अब टीवी यूनिट में एक चेंज मैं कर रहा हूँ अभी। जैसे यहाँ पे हमने गोल्डन स्ट्रिप से प्लेस की थी, यहाँ पे भी हमने वॉइड्स बनाए थे, इस पे भी हम वही गोल्डन स्ट्रिप पहले प्लेस कर रहे हैं। ये थोड़ा सा क्या करेगा, इसको डिफरेंशिएट कर देगा। अब यही सेम जो आपका मटेरियल है, एक तरह से लैमिनेट्स वगैरह आ जाता है, आप इसको यूज कर सकते हो। अब यही मटेरियल सेम मैं इस पर्टिकुलर वॉल फेस पे अप्लाई करता हूँ। सो पीटी पे गए, यहाँ पे सर्च किया ड्राइंग रूम, आप टीवी यूनिट मार्बल फिनिश है ये, इसी को मैं इस फेस पे क्या कर दे रहा हूँ, यहाँ पे सीधा सीधा अप्लाई कर दे रहा हूँ। ठीक है, कंट्रोल एस से सेव, और यहाँ पे कुछ हम एक लाइक डबल वॉल आर्ट प्लेस कर सकते हैं। अब वॉल आर्ट के लिए हम सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, ये कुछ रेफरेंसेस थे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरी डिजाइन वर्क है। आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह से पेंटिंग्स वगैरह। तो पेंटिंग्स बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें कुछ एब्स्ट्रैक्ट आर्ट्स आपको सर्च करो। ठीक है, लेट्स से मैं यहाँ से भी टूल्स पे आता हूँ, साइज पे आता हूँ, लार्ज पे आ गया। अब यहाँ पे लेट्स से ओपन इमेज इन न्यू टैब, इसको ले लेता है, राइट क्लिक, सेव इमेज एज, और इसको इंटीरियर वाले फाइल में अभी वेबपी फॉर्मेट में सेव करता हूँ। या फिर इसके अलावा और हम ये भी ले सकते हैं, राइट क्लिक, ओपन इमेज इन न्यू टैब, राइट क्लिक, सेव इमेज एज जेपीजी फॉर्मेट। ठीक है, आप ये यूज कर सकते हो, थोड़ा सा लैंडस्केप में ज्यादा बेटर आएगा। राइट क्लिक, ओपन इमेज इन न्यू टैब, लेकिन ये ब्लर है इमेज काफी ज्यादा, ये यूज कर सकते हो, बट क्वालिटी इसकी कोई बहुत ज्यादा खास नहीं है। देख लेते हैं जरा और एक बार।
आप यहाँ पे सर्च करो नॉट गूगल पे और यहाँ पे जाओ SD वॉलपेपर्स। SD वॉलपेपर्स में 4K वॉलपेपर फिल्टर पे आके मैंने कहा ओरिएंटेशन, मैंने कहा हॉरिजॉन्टल, साइज में मैंने कहा लार्ज। इस टाइप की सीनरीज वगैरह भी आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे 6000 बाय 4000 इसका साइज। सो डाउनलोड सिलेक्टेड साइज में लॉग इन ना करना पड़े। नहीं, ठीक है। तो एक इमेज तो ये हो गई। अब इसी में मैं एब्स्ट्रैक्ट वर्टिकल नहीं, सॉरी, हॉरिजॉन्टल लार्ज। आप ये एक लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है। सो ओपन, कंट्रोल एक्स, इंटीरियर, कंट्रोल वी। सो एक इमेज हमारे पास ये है और एक इमेज ये है। ये यूज कर सकते हैं, बट इसमें मैं एक चेंजेस कर रहा हूँ एडिट पे आके। इसको लाइक हल्का सा क्रॉप कर ले रहा हूँ, अराउंड कुछ इतना। इसको सिंपल यहाँ पे सेव। अब इसका अगर आप रेजोल्यूशन अभी चेक करोगे तो 6000 बाय 3456 है। तो मैंने कहा 3450 कर दिया। सेव, क्लोज। रेविट पे आते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे आते हैं। हमने एक सेक्शन कट किया था, इसी को हम क्या कर देते हैं, फ्लिप। तो इस साइड का दिखाएगा, राइट क्लिक करके गो टू व्यू। आर्किटेक्चर कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस, मैंने कहा लाइक फर्नीचर ही ले लो या जेनरिक मॉडल ले सकते हो। मैंने कहा वॉल आर्ट। एक्सट्रूजन, पिका प्लेन, ये प्लेन सेलेक्ट। लाइन टूल, इसका मिड चाहिए मुझे और इसका मैं मिड ले लेता हूँ। अब यहाँ पे हमारा 6000 था, तो लेट से मैं ये कह रहा हूँ कि इसको डिलीट कर दो, मिड तो यही मिल जाएगा ना। ये मैं कह देता हूँ कि 3000 हो जाएगा, यानी 3000 यानी 3 फीट ले लेते तरह से, 3 फीट। और ये हमारा कितना था, 3450 ना। 3450 का हाफ कितना हो जाएगा, 3450 डिवाइडेड बाय 2, 1725। तो 1 फीट 7.25 इंचेस में लगभग लगभग ले ले रहा हूँ। ये हमारा 6 फीट। इसी को सेलेक्ट करके आप मिरर करा लो मिड से। इसको सेलेक्ट, इसको सेलेक्ट, इसको सेलेक्ट करके मिड से मिरर करा लो। ये डिलीट कर दिया। इसको सेलेक्ट करके स्केल और न्यूमेरिकली मैंने कहा 1.5 टाइम्स मिड से बड़ा कर ले रहा है। इसको सेलेक्ट करके मूव कमांड लेके लाइक अराउंड 1 फीट ऊपर इसको डिलीट, क्योंकि यहाँ पे सोफा वोफा आ जाएगा। फिनिश। कितना एक्सट्रूड, 0.5 इंचेस ओनली या 0.25 इंचेस। क्रिएट पे जाके एक्सट्रूजन, पिका प्लेन, रेक्टेंगल टूल यहां से यहां तक, और ऑफसेट यहाँ पे मैंने कहा 1 इंच। ये 1 इंच का ऑफसेट और ये 1 इंच थिकनेस रहेगी। बॉर्डर। अब ये जो मटेरियल है मैं वही गोल्डन वाला मटेरियल दे रहा हूँ, ड्राइंग रूम मटेरियल गोल्डन, और इसको करता हूँ फिनिश। आ जाओ सेक्शन 1 पे, इंसर्ट पे जाओ, डेकल पे आओ, डेकल टाइप, क्रिएट न्यू डेकल, ड्राइंग रूम वॉल। सोर्स पे गए, फाइल कहाँ पे है, माय कंप्यूटर, डेस्कटॉप पे है ना। सितंबर बैच 30x50 इंटीरियर में ये, इसको सेलेक्ट करके ओपन, हाई ग्लॉस, नॉन एलिमिनेटिंग एंड ओके। यहाँ पे पहले डेकल पे गए और प्लेस डेकल पे आके इसको प्लेस कर दिया। इसको सेलेक्ट करके यहाँ से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। तो पहले मूव कमांड, यहाँ से मूव कर दो इसको इस कॉर्नर पे, फिर इसको यहाँ से खींच के आप बड़ा कर सकते हो। लॉक प्रोपोर्शन पे अनटिक कर दो और
लाइक इसको अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा एडजस्ट कर। 3D टॉप ये आ गया, ठीक है, कंसिस्टेंट कलर। एंड इसके बाद इस पर्टिकुलर वॉल पे मैं सोच रहा था कंप्लीट एक लोअर पैनल प्लेस कर देते हैं। अब ये मैं इस साइड करूं, इस साइड करके सेंटर पे एक वॉल आर्ट लगा सकते हैं। सो आर्किटेक्चर कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस फर्नीचर, ओके ओके, एक्सट्रूजन लाइन टूल, लाइक यहां से हमने कहा 2 फीट, ठीक, 1 फीट में दे दे रहा हूं, ठीक है। और ये जो आगे की तरफ है मैं ये 1 इंच ले रहा हूँ सीधा सीधा, फिर इधर अगेन 1 इंच, 0.25, अगेन 1 इंच, इसको सेलेक्ट कर, नहीं पहले एक लाइन बना लो एक और आगे, फिर इसको सेलेक्ट करके कॉपी, यहां से पिक करके कॉपी मल्टीपल, एंड ये आप पेस्ट कर, लाइन टूल लेके इसको मैच अगेन, इसको डिलीट, 1 इंच जो लिया था 1 इंच की जगह पे इसको मैं 1/2 इंच कम कर दूंगा, फिनिश। 3D टॉप, या फिर आप यहाँ पे सेक्शन देखोगे तो ये साइड से देखो आ रहा है, इसको ड्रैग करके मैं अभी ऊपर तक ले ले रहा हूँ, हालांकि यहाँ पे भी फॉल सीलिंग आएगी आपकी, ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है मैंने कहा स्कर्टिंग के ऊपर से यहाँ से स्टार्ट करना, बाकी इसी तरह से ग्राउंड फ्लोर, इसी को सेलेक्ट करके कॉपी या मिरर कर सकते हो मिड से, और फिर मूव कमांड लेके इसको एडजस्ट करो, ठीक है। तो ये डबल साइड पैनलिंग हो गई इस तरह से, और सेंटर पे आप कुछ ग्रूव्स वगैरह कट कर सकते हो। या फिर एक चीज देखो और है, मैं सीधा सीधा यहाँ पे SD वॉलपेपर पे आता हूँ और मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ लेट्स से वॉल डिजाइन, देखें कुछ मिलता है क्या यहाँ पे प्रॉपर। सो ये टेक्सचर आपका लग जाएगा, ये आपका पार्ट है, मतलब वॉल पे डायरेक्टली आप इमेज को प्लेस कर सकते हो एज अ मटेरियल, फिर आपका वर्क कर जाएगा। तो कोई भी इमेज या डिजाइन, ट्राई करते हैं, वैसे डार्क ज्यादा हो जाएगा आई थिंक। ओरिजिनल डाउनलोड सिलेक्टेड साइज, और इसी के जैसे कुछ और ले सकते हो, ये अगर पूरा वॉल पे बना होता तो अच्छा आ जाता। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, वॉल डिजाइन 2D अगर मैं सर्च करूं सिंपल, पैनलिंग्स वगैरह हो जाएंगी, आप ये यूज कर सकते हो। चलो अभी तो ये मैंने डाउनलोड किया, एक बार देखते हैं कैसा आ रहा है। सो Ctrl+X, इंटीरियर, Ctrl+V, रेविट पे गए, ग्राउंड फ्लोर पे गए, और यहां से हम एक सेक्शन कट करेंगे कुछ ऐसे, राइट क्लिक और गो टू व्यू, इसको नीचे ले लीजिए, सेक्शन जो ये वाला है इसको हाइड कर दो इस पर्टिकुलर व्यू से, और वही सेम इंसर्ट डेकल, डेकल टाइप, क्रिएट न्यू डेकल, PR वॉल, इमेज मैंने ये सेलेक्ट कर लिया हाई ग्लॉस में ही, ओके, डेकल पे जाके प्लेस डेकल, यहाँ पे प्लेस, इसको सेलेक्ट करके आप नीचे की तरफ ले लो इस तरह से, और इसको ड्रैग करके ऊपर की तरफ, बाकी लॉक प्रोपोर्शन को हटा के मैं लगभग लगभग इसको अलाइन कर सकता हूँ, ठीक है। बाकी फॉल सीलिंग बनाते हैं तो देखते हैं कैसा आ रहा है। अभी जरा एक बार पहले फॉल सीलिंग बना लेते हैं। फॉल सीलिंग के लिए मैं यहाँ पे जरा अननेसेसरी टैप्स वगैरह बंद कर देता हूँ।
इससे मैंने यहाँ पे सोचा था कि सिंपल डिजाइन रखेंगे, बहुत ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन नहीं। आप देखो, अच्छा जैसे यहाँ पे वॉल आर्ट आपके पास ये दिख रहा है, बैक साइड में दे सकते हो अगर देना चाहो, तो ऑप्शन में रख सकते हो। बाकी फॉल सीलिंग के लिए सिंपल डिजाइन अगर हम बात करें तो लाइक अगर हम ये यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा इस पे वर्क नहीं रहेगा और सिंपल भी अच्छा लगेगा। सीधा सीधा आते हैं हम यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर सीलिंग पे। ये व्यू हमने बनाया था पहले, राइट। रियलिस्टिक की जगह हम लगाएंगे इसको कंसिस्टेंट कलर। ये हमारा ड्राइंग रूम एरिया है, बॉटम व्यू लगाइए, जूम कर लीजिए। नाउ आर्किटेक्चर कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस, सीलिंग्स ओके ओके, एक्सट्रूजन सेट पिका प्लेन ओके। ये प्लेन सेलेक्ट, रेक्टेंगल टूल, मैंने कहा इस कॉर्नर से ये कॉर्नर फिनिश किया। 1 इंच हो रहा है, मैंने कहा 6 इंच कर रहा हूं, ठीक है। अब इसके बाद इसी को सेलेक्ट करके अगेन क्रिएट पे जाके एक्सट्रूजन सेट पिका प्लेन ओके, इसी प्लेन को सेलेक्ट, रेक्टेंगल, सेम इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक। ऑफसेट यहाँ पे मैं देता हूँ 2 फीट का और 2 फीट पे ऑफसेट अगेन, ठीक है। अब ये वाला जो डिस्टेंस है इसको मैं 1 फीट और इधर ले ले रहा हूँ। लाइट्स मेरी यहाँ पे आएंगी, नहीं तो ये वाला जो पोर्शन है ये डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। ये फिनिश और ये ओनली मैंने कहा 3 इंचेस में करना। फिर अगेन बॉटम व्यू, क्रिएट एक्सट्रूजन सेट पिका प्लेन ओके, ये प्लेन सेलेक्ट, रेक्टेंगल यहां से यहां तक, और ऑफसेट मैंने कहा 2 इंचेस, और इसको मैं यहाँ पे 2 इंचेस अगेन एक्सट्रूड, ठीक है। ये जो पोर्शन 3 इंचेस था, ठीक है, इसको मैं 4 कर दे रहा हूँ, 4 इंचेस। फिर ये आपका यहाँ पे 2 इंचेस, तो एग्जैक्ट 1 फीट हो गया, ये मैच हो गया आपका, देखो पूरा। अब इस पूरे को सेलेक्ट करके मैं जरा आइसोलेट एलिमेंट करता हूँ, और यहाँ पे आप देखोगे तो ये वाला जो डिजाइन है इसको मुझे बनाना है, तो हम डायरेक्टली स्वीप से कर सकते हैं। तो मैंने ये मॉडल सेलेक्ट किया, ये या इसको सेलेक्ट करके आप क्या कर दो, यहाँ से हाइड एलिमेंट। नाउ क्रिएट स्वीप पिक पाथ, ये पाथ आप सेलेक्ट कर लो इस तरह से। फिनिश, फ्रंट व्यू पे आ जाइए, एडिट प्रोफाइल, मैं यहां से लेता हूं उसको लाइक 2 फीट, 1 इंच, 6 इंच, 1 इंच, 6 इंच, लाइक कितने हैं स्टेप्स, 2 स्टेप्स ही है ना, बस ऐसे। इसको सेलेक्ट करके मैंने कहा बस 6 इंच इतना ही रखो, मूव, और ये जो लाइन आगे की तरफ चली गई है इसको आप करके ट्रिम एक्सटेंड, फिनिश फिनिश, तो आ गया पूरा। बट बट थोड़ा सा मुझे अभी गैप ज्यादा लग रहा है, तो ये वाला जो पोर्शन है इसको लाइक इतना ही करना, ठीक है। ना बॉटम व्यू, ये यहाँ पे गोल्डन स्ट्रिप दिख रही है, थोड़ा सा अंदर की तरफ दिख रही है। सो क्रिएट वॉइड फॉर्म, वॉइड एक्सट्रूजन सेट पिका प्लेन ओके, इस प्लेन को सेलेक्ट, ये वाला प्लेन टॉप वाला, रेक्टेंगल टूल, ऑफसेट कितना 1 फीट, एंड ऑफसेट 2 इंचेस बाहर की तरफ, एंड फिनिश। ये अंदर की तरफ कट कर रहा है 1 इंच, मैंने कहा 0.25 इंचेस बस कट करेगा। पीटी से पेंट, टीवी यूनिट गोल्डन इस पे लगा दो, ठीक है। बाकी इस पूरे को आप सेलेक्ट कर लो, और मटेरियल इस पे ड्राइंग रूम में व्हाइट पेंट मैंने दिया है ना एक तरह से, वॉल पेंट, ये मैंने ले लिया। यहाँ से रीसेट टेम्परेरी हाइड आइसोलेशन, इसको भी सेलेक्ट करके मैं वॉल पेंट दे रहा हूँ, ठीक है। अब हल्का सा ये क्रीमिश इफेक्ट है आपका, है ना, तो वो आप दे सकते हो। सो मैनेज मटेरियल, वॉल पेंट जो हमने दिया था इसको रिप्लेस दिस एसेट,
अपीयरेंस लाइब्रेरी, वॉल पेंट में लाइट पीच कलर ले ले रहा हूं और इसको सेलेक्ट करके मैं और लाइट ले ले रहा हूं। ठीक है, सीधा ओके। ओवरऑल चेंज हो रहा है, बाकी बाद में तो सेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें लाइट भी लगानी है तो उसको सेलेक्ट करके यहां से आइसोलेट एलिमेंट, टॉप वाले फेस को आप हाइड कर दीजिए। हाइड एलिमेंट, ओके, एक सेकंड, रीसेट करो, कंप्लीट सेलेक्ट। हमें जो लाइट लगानी है वो ये पोर्शन पे लगानी है। इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया और आइसोलेट। टॉप से देखो, टॉप व्यू पे आओ, क्रिएट पे जाके एक्सट्रूजन, सेट पिका प्लेन, ओके। ये प्लेन सेलेक्ट, रेक्टेंगल टूल और यहां से ऑफसेट कितना, 1 इंच, फिनिश 1 इंच। इसको सेलेक्ट करके मटेरियल, क्रिएट न्यू मटेरियल, स्ट्रिप लाइट DR मैंने दे दिया और कैटेगरी इसको मैं देता हूं ड्राइंग रूम के लिए। अपीयरेंस कलर में व्हाइट रख रहा हूं, सेल्फ इल्यूमिनेशन पे डायरेक्ट जाओ, इंटेंसिटी 1250 और 5000 इसका कलर टेम्परेचर। क्लिक ऑन फिनिश, रीसेट टेम्परेरी हाइड आइसोलेशन, कंट्रोल एस से सेव। बॉटम व्यू पे आ जाइए, जूम कर लीजिए, आर्किटेक्चर, सेट पिका प्लेन, ओके, ये प्लेन सेलेक्ट, मॉडल लाइन, रेक्टेंगल टूल, ऑफसेट कितना, 1 फीट, इस तरह से ना। कंपोनेंट, प्लेस अ कंपोनेंट, लोड फैमिली, और यहां से आप यूज करेंगे लाइटिंग्स, आर्किटेक्चरल, इंटरनल, रेसेस, लैंप, राउंड एलईडी, डाउन लाइट, ओके, 1 2 3 4 5 6 7 एंड इसी के मिड पे इस पूरी लाइट को हम कर दे रहे हैं डिलीट। इसको सेलेक्ट करके एडिट टाइप, यहाँ पे इसमें देखो डिफ्यूजर मटेरियल मिलेगा, ग्लास वाइट हाई एल्यूमिनेंस। इस पे जाइए, अपीयरेंस पे जाइए, इस पे सेल्फ इल्यूमिनेशन मटेरियल लगा हुआ है, 6500, इसको 5000 समथिंग सेट करो, 5500, और शेड का ठीक है 2500। बाकी इसकी इंटेंसिटी वगैरह यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, और जो टेम्परेचर दिया है पूरे उसका वही सेम इसका भी रखता है, और इंस्टेड ऑफ 700 मैं इसको 1000 सेट कर रहा हूं। ओके ओके, कंट्रोल एस से सेव। ना ग्राउंड फ्लोर पे आ जाइए और यहाँ पे हम प्लेस करेंगे एक सोफा। सो एंडस्केप पे जाइए, एसेट एंडस्केप मटेरियल, सॉरी एसेट एडिटर पे आ जाइए, सॉरी एसेट लाइब्रेरी पे, और यहाँ पे सर्च करो सोफा। ठीक है, अब सोफे में आपको किस टाइप का डिजाइन चाहिए वो आप देख सकते हो। मैंने कहा जैसे यहाँ पे कि एल शेप में अवेलेबल है जी, आपके पास कंप्लीट कॉर्नर के साथ है, तो जो बेस्ट सूटेबल आपके लिए हो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। तो मैं कहता हूँ लेट से मैं पहले अगर ये सेलेक्ट करता हूँ तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा यहाँ पे, अगर मैं कॉर्नर पे प्लेस करूं, और इसी की अगर मैं मिरर कॉपी इधर कर दूं तो ठीक है। बाकी इसको सेलेक्ट करो, एडिट टाइप पे आओ, ये 2 फीट 9 इंचेस है। अभी अगर इसका आप साइज देखोगे तो थोड़ा सा बड़ा ही रहता है, लाइक 3 फीट जा रहा है, तो इसको लाइक 2 फीट 6 इंचेस में कर दो, थोड़ा सा ही छोटा हो जाएगा। मूव कमांड लेके इसको कॉर्नर पे सेट, ज्यादा भी छोटा मत कर देना, ठीक है। और फिर इसको सेलेक्ट करा के यहाँ पे सेट, दोनों को सेलेक्ट करके थोड़ा सा आगे की तरफ एंड साइड। बाकी यहाँ पे हमारा आएगा कर्टन, और यहाँ भी आएगा हमारा कर्टन। सो कर्टन के लिए मैंने आप लोग को फाइल दी थी, सो वो फाइल मेरी डेस्कटॉप पे बेडरूम इंटीरियर में सेव है, बेडरूम इंटीरियर, और ये रहा मेरा कर्टन। इसको सेलेक्ट करके मैं जरा कंट्रोल C करके आपके इस वाले प्रोजेक्ट पे भी पेस्ट कर दे रहा हूँ, क्लिक ड्रैग एंड ड्रॉप।
स्पेस बार से फ्लिप नहीं होगा, इसको रोटेट कराना पड़ेगा। तो सेलेक्ट करके रोटेट, इसको यहां से इस पॉइंट पे ले आओ। अब सिंपल इसकी विड्थ में यहाँ पे लाइक 4 फीट रखूंगा। जो इसका ये कर्व्स वगैरह है ये मैं सिर्फ 2 इंचेस रखूंगा। आगे की तरफ थोड़ा सा मूव करा लीजिए, बिल्कुल वॉल फेस से मैं ले रहा हूँ, ठीक है। इसी को कॉपी यहाँ से पिक करके यहाँ पे पेस्ट, और लाइक यहाँ पे paste। और 4 फीट की जगह इसको मैं 3 फीट 6 इंचेस कर दे रहा हूँ। ठीक है, स्लाइटली इस तरह से एडजस्ट। 3D टॉप देखोगे तो यहाँ पे ये पूरे कर्टन्स आ रहे हैं। बाकी ऐसे ये विंडो है, इस विंडो का ये जो केसमेंट बॉर्डर है ये यहाँ पे दिख रहा है। इसको सेलेक्ट करके एडिट टाइप पे आओगे तो यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसको सेलेक्ट करके एडिट फैमिली पे आओ, और ये जो बॉर्डर है ना इसका मैं सीधा सीधा यहीं से डिलीट मार देना। ठीक, लोड इनटू प्रोजेक्ट, नो, एंड ओवरराइट एग्जिस्टिंग वर्जन। ठीक है, यहाँ पे डोर हैंडल आ रहा है इसका, सो इसको मैं थोड़ा सा आगे की तरफ ले लेता हूँ। बाकी सीलिंग पे आइए, ग्राउंड फ्लोर सीलिंग। कर्टन्स को आप सेलेक्ट करिए और हाइट हम यहाँ पे 9 फीट कर रहे हैं। ठीक है, बॉटम व्यू लगा लीजिए। ठीक है, ना आर्किटेक्चर कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस। अब जेनरिक मॉडल में कर्टन कवर में दे देता हूँ एक्सट्रूजन, सेट, पिका प्लेन, ओके, प्लेन सेलेक्ट है। लाइन टूल, ऑफसेट मैंने कहा 3 इंच, नहीं 3 इंच से ज्यादा हो जाएगा। मैंने यहाँ पे पहले ले लिया इसको, और फिर इसको सेलेक्ट करके मूव कर लेता हूँ लाइक अराउंड इतना कुछ। ऑफसेट 0.5 इंचेस, लाइन टूल एंड लाइन, क्लिक ऑन फिनिश। 1 इंच, अच्छा, एडिट वर्क प्लेन, पिका प्लेन, ओके, और ये प्लेन आप सेलेक्ट कर लो। 1 इंच एक्सट्रूड हो रहा है, इंस्टेड ऑफ 1 इंच हम इसको 6 इंचेस कर रहे हैं। ये ऊपर की तरफ जा रहा है, -6 इंचेस का। ठीक है, सो ये हो गया इस तरह से। अब इस पे जो मटेरियल है, मटेरियल ये वुड वाला दे सकता है। सो ड्राइंग रूम वुड टीवी यूनिट। अब बाकी इसके बाद इसको फिनिश करके कर्टन को सेलेक्ट करके आप एडिट टाइप पे आइए, मटेरियल पे आओ, और मैं यहाँ से क्रिएट न्यू मटेरियल, कर्टन क्लास में मैं दे देता हूँ इसको, क्लास नहीं, हाँ क्लास ड्राइंग, ग्राफिक्स, अपीयरेंस, रिप्लेस, और डायरेक्ट यहाँ से आप फैब्रिक ले सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपके पास ऑप्शंस है। फैब्रिक में मैंने कह दिया यहाँ से बीच कलर, एंड कटआउट ले लो। कटआउट में टेक्सचर्स पे गए, क्लॉथ पे गए, मैंने ये मोस्टली ओपेक वाला सेलेक्ट कर लिया। इसका स्केलिंग मैंने कहा 0.1 इंचेस कर लिया, 1 इंचेस कर देता हूँ, एंड कंट्रोल एस से सेव, एंड सारी चीजें हो गई हमारे पास लगभग लगभग। एंड एंडस्केप पे आते हैं, 3D पे आते हैं, एंड क्लिक ऑन स्टार्ट। ओके, सो अभी रग और कॉफी टेबल वगैरह आप प्लेस कर देते हैं। एसेट लाइब्रेरी पे आते हैं, यहाँ पे सर्च करते हैं रग, रग यानी कारपेट। आप मैंने कह दिया लेट्स से ये ले लेता हूँ, एंड सिंपल यहाँ पे प्लेस। अच्छा, इसको सेलेक्ट करके यू कैन ऑल्सो चेंज द साइज। अभी ये मैं 1 इंच अगर करूँ मेरे ख्याल से बहुत बड़ा हो जाएगा। हाँ, मैं इसको करता हूँ 0.7 इंचेस। ठीक है ना, और बाकी फिर आते हैं एसेट लाइब्रेरी पे, एंड टेबल। टेबल में आप नीचे की तरफ आओगे तो कॉफी टेबल्स वगैरह मिल जाएंगे यहाँ पे आपको, जैसे कि ये है, ये है, मैं ये ले लेता हूँ।
स्पेस बार से फ्लिप, एक टेबल यहाँ पे और इसी के बराबर पे एक टेबल यहाँ। मिनिमाइज, इन दोनों को सेलेक्ट, थोड़ा सा एरो की से एडजस्ट कर लो, दैट्स इट। चलिए चलते हैं घर के अंदर। सेव फ्रेम को ऑन, मैंने लास्ट बताया था आप लोग को। WASD से सीधा मूव एंड माउस से कंट्रोल। तो ये कुछ इस तरह से अभी इफेक्ट आ रहा है आपके पास। जो कस्टम हमने ये सेट किया था, इसको अगर मैं नहीं 800 नहीं 1200 बाय 1000, ठीक है। तो ये देखो आपका कंप्लीट सीनरी, ये आपके कर्टन्स, ये आपका टीवी। अब मैंने कहा मुझे जैसे ये सीन आप देख रहे हो, मैं बैक साइड पे आता हूँ, जब मैं इसको रेंडर करता हूँ तो लाइक मॉडल स्ट्रेच दिखता है थोड़ा सा, तो देखने में थोड़ा सा खराब लगता है एक तरह से। तो हम क्या करेंगे, ये हम कौन सा मॉडल रन किए, 3D। 3D को एक्टिवेट करो, ठीक है। अब यहां से लैंडस्केप को पॉज कर दो, सेक्शन बॉक्स पे आओ, राइट व्यू लगाओ और मुझे एक साइड का व्यू चाहिए। तो मैं सेक्शन बॉक्स को रियलिस्टिक की जगह कंसिस्टेंट कलर कर लो, काम सही होगा सारी से। इसको ड्रैग करके इतना रखो कि आपका ड्राइंग रूम दिखना स्टार्ट हो जाए। और अगर ये चीज हमारे सोफे को कट करेगा तो हम कर्टन, हाँ कट कर रहा है, ठीक है, ये इसका आ गया। अब मैं इस पर्टिकुलर व्यू में इसको क्या कर दे रहा हूं, राइट क्लिक करके हाइड इन व्यू। बाकी मैं अगेन इस पे आता हूं, बैक साइड आऊंगा, सेक्शन कट नहीं हुआ बाय, अच्छा ओके राइट, रिज्यूम कर दो, ये देख सकते हो। ये नीचे क्या चला गया, चलो कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं, वो एक लग गया होगा। विजुअल सेटिंग्स पे आके फील्ड ऑफ व्यू को करिए कम, अराउंड 40 डिग्री के आसपास। इसको इस हिसाब से कैमरा सेट करो कि सारी चीजें प्रॉपर आ जाए आपकी। ना ऑर्थोग्राफिक में, वो 2D के लिए यूज करते हैं, 2D के लिए, 2D। अब यहाँ पे हम टाइम ऑफ डे चेंज करेंगे। सो क्रिएट व्यू, जूम कर लिया, वो भी ले सकते हो, ठीक है। इतना रखते हैं लगभग। फील्ड ऑफ व्यू 40 की जगह 43 समथिंग, और एक्सपोजर अमाउंट अब यहाँ पे सेट कर। सो एक्सपोजर अराउंड में यहाँ पे कर देता हूँ 55। इमेज में हाइलाइट्स को आप बढ़ा लो, शैडोज को आप थोड़ा सा लाइट कर लो, सैचुरेशन को थोड़ा सा इंटेंस करिए, कलर टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन, मोशन ब्लर हटाइए, लेंस फ्लेयर हटाइए, विंटेज हटाइए, क्रोमैटिक एब्रेविएशन अराउंड 10%। एटमॉस्फेयर में फॉग हटा दीजिए, सनबर्न से भी मतलब नहीं, शैडो शार्पनेस लाइट, आर्टिफिशियल लाइट ब्राइटनेस आप बढ़ा सकते हो, एम्बिएंट ब्राइटनेस फुल कर लीजिए। आउटपुट 1200 है, इसको 2200 बाय 2000 कर दो, क्वालिटी थोड़ा सा और अच्छा है रेंडर टाइम। अब सिंपल इसका स्क्रीनशॉट एंड इंटीरियर में रेजोल्यूशन जितना आप बढ़ाओगे उतना हाई जाएगा, ठीक है। एक्सपोर्टिंग इमेज, एंड ये एक तरह से रफ एक्सटीरियर है आपका, मतलब सॉरी रफ इंटीरियर आपका एक्सपोर्ट होगा। अब इसमें एक एक करके आप कंपोनेंट्स वगैरह प्लेस करते जाओ, सीलिंग फैन वगैरह लगाना है वो आप लगा लो, सारी चीजें आ जाएगी। बाकी जब आप अंदर का भी बनाओगे तो जैसे डार्क वगैरह दिख रहा है तो ये चीज थोड़ा सा और सही आ जाएगी आपके पास। तो अगर आप अभी देखोगे यहाँ पे, तो ये हमारे पास एक व्यू क्रिएट होकर आ गया, ठीक है। इस पे मैंने कोई मटेरियल नहीं दिया, मटेरियल इस पे दे सकता है ना। बाकी देखो हमारा ये जो टेक्सचर है बिल्कुल सही आ रहा है,
ओपनिंग्स वगैरह सारी चीजें हो गई। इसी तरीके से आप और भी व्यूज कैलकुलेट करना चाहो वो भी कर सकते हो। 3D सेक्शन को ऑफ कर दो, उसके लिए फिर कैमरा वैमरा हमें अभी यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। फील्ड ऑफ व्यू को वापस से आप कम ज्यादा कर सकते हो। आपको इस साइड का व्यू चाहिए तो हम पहले इसमें टीवी यूनिट और बाकी सब प्लेस कर लेंगे कंपोनेंट्स वगैरह, फिर उसको प्लेस करेंगे। ठीक है।